भार्गव साहब, नमस्कार सर। कोटि कोटि प्रणाम हो। मेरे दिल में एक बात आई थी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जिंदगी को समझने के लिए इंसान को कितना समय चाहिए। वो रब सही मायने में क्या है, प्रभु किसे कहते हैं, कौन है हमारा असली प्रभु। अब तक तो मैंने जो भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं या आप जैसे विद्वानों के मुख से सुना है कि प्रभु मेरे राम तो कण कण में वास करते हैं, जर्रे जर्रे में वो वास करते हैं। वो हर जगह है, वायु में, जल में, पृथ्वी में, आकाश में, अग्नि में, पांचों तत्वों में, 14 लोकों में, 7 ऊपर के 7 नीचे, 14 भवनों में, वो तीनों लोकों में। जहाँ मेरे साथ तो इतने तजर्बे हैं कि जहाँ भी मेरा किसी ने साथ छोड़ा, आप जैसे सज्जन पुरुषों ने बिना किसी की परवाह किए हुए उसका हाथ थाम लिया। आपने मुझे हमेशा मदद की, मेरा हाथ थामा, मुझे मोटिवेट किया। उसी आस को मैं आज तक जीवित रखा हूँ। मेरी होप अब भी है कि मैं ठीक हूँगा, मैं ठीक हो रहा हूँ और अवश्य ठीक हूँगा। और मेरे अंदर की ख्वाहिश है कि मैं अपना यह जीवन एनडीएस को सौंप दूँगा। लोगों की भलाई करना चाहता हूँ और जिसमें तन मन धन से सेवा करना चाहता हूँ। और आप जैसे सज्जन पुरुषों का सहयोग मिलता रहा, ऊपर वाले की कृपा से ही आप जैसे सज्जन पुरुष मिलते हैं। उनकी कृपा के बिना तो सत्संग भी नहीं होता, उस सत्संग के बिना अच्छे संत की भी दर्शन नहीं होते। उस संत ही एक चाबी देता है इस भव सागर से पार होने की। जो नौका तो देते ही हैं भव सागर पारने के लिए, परंतु उसके साथ उस नौका को पार कराने में भी मदद करते हैं। जो आप जैसे सज्जन पुरुषों की मदद से ही सब कुछ शुरू होता है। मैं आगे भी आपसे विनती की थी, आप इतने गुणी हो, धनवान हो, इस गुणों से, गुणों के भंडार हैं आपके पास, आप छुपे क्यों रहते हैं? कौन सी बात है कि आजकल लोग सभी जगह लूटते हैं और लोगों को सही आप जैसा विद्वान जो फिर लोगों की मदद करता है इस तरीके से कि लोगों को, इतने लोग जानते हुए भी नहीं जानते। पता नहीं कौन सी बात है कि आप खुलकर मदद क्यों छोड़ दी आपने। एक बार बताया भी था मुझे आपने, मुझे नहीं मालूम, कहना नहीं चाहता कुछ भी। अब जो भी मदद करते कर रहे हैं आप भी, वो आपके हिसाब से आप उसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं। आप कहीं जाते नहीं, किसी से मिलते नहीं, इसमें भी कोई गहरा छुपा हुआ कोई अ, क्या बताऊँ आपको, कोई रहस्य होगा, सीक्रेट होगा आपका जो आप बनाए हुए हैं। इसके बारे में आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना, वो लोगों को एक नया जीवन देती हैं। आप उसमें जान डाल देते हैं। जो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको बयान करता हूँ। आपने कई बार मेरा हाथ थामा और मेरा हौसला बढ़ाया, कुछ करने की हिम्मत दी, जिसकी बदौलत मैं अब भी इस बीमारी से लड़ रहा हूँ। अब तो मैंने प्रभु को ये कह दिया, हे मालिक, जैसे तू कहता है कि मरने वाला भी मैं ही हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ। मेरी जो फंगस है, स्पूटम है, उसमें भी जर्म्स हैं। उस जर्म्स रूपी बैक्टीरिया में, वायरल में, जो भी हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसमें भी एक जीव है। हर जीवों में तू वास करता है। वो मेरे दिल के अंदर जो सारथी हैं, वहाँ भी तुम बैठे हो।
अब तुम लीला कर रहे हो, करते जाओ। वो जीवों में भी तेरा ही वास है, वो मेरे अंदर भी तेरा ही वास है। अब मैंने सोच दिया है छोड़ना। इस सब जगह तू रहता है, जब तेरी इच्छा होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तक जीवित हूँ, इसका मतलब ये है कि आप ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। चाहे कंस में भी आप ही थे, रावण में भी आप ही थे, कुंभकर्ण में भी आप ही थे, शिशुपाल में भी आप ही थे, दंत बक्र में भी आप ही थे, रावण कुंभकर्ण में भी आप ही थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप में भी आप ही थे, क्योंकि ये जय विजय थे आपके द्वारपाल। बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, इसी की बदौलत मैं जीवित हूँ कि इंसान का शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। वो अजन्मी है, आपका अंश है। हम तो किराए के मकान में रहते हैं, असली घर तो आपके पास है। जब आत्मा परमात्मा के अंदर समा जाएगी। मेरे अंदर की भावनाओं को मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब मुझे मौत से, जन्म से कोई डर नहीं है। जन्म हो गया, मौत से भी कोई डर नहीं है। परंतु मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरी प्रभु से विनती है कि सेवा करने का मौका मुझे जरूर देना, और तंदुरुस्त होकर ही मैं सेवा करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को मोटिवेट करूँ, एक मॉडल की तरह उनके सामने अपने आप को पेश करूँ, कहानी सुनाऊँ, अपनी खुद बीती आप बीती सुनाऊँ, ताकि उनको प्रभावित कर सकूँ। और प्रभावित होकर घर घर से, हॉस्पिटल से, कहाँ कहाँ जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, उन लोगों को खींच खींच कर ठीक करूँ। और आप जैसे लोगों की मदद से, प्रभु की मदद से, मैं करने वाला वहाँ भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। बस मेरी यही इच्छा है। मैंने अपने शब्दों को आप तक पहुँचाया आज। हो सकता है बुरा नहीं मानेंगे। मेरे दिल की बात थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, पर ठीक होने के बाद ही होगा। अब भी मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बताने की, परंतु लोग सुनते नहीं, क्योंकि वो कहते हैं वो खुद तो ठीक नहीं हो। मैं कहा मैं ठीक हूँ, मेंटली कंडीशन मेरी सही है, वो ये भी ठीक हो जाएगी। सो भार्गव साहब, मैंने आपकी दिल अपने आप को अपने दिल की भावनाओं के बारे में अवगत कराया। आप बुरा मत मानना, ये क्या बोलते जा रहा है। सो मुझे खुशी होती है जब आप मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरी आप बाजू पकड़ते हैं, मुझे सहारा देते हैं इतनी दूर बैठे हुए भी, क्योंकि आपकी जो गुड वाइब्स हैं मेरे शरीर में टच करती हैं, मेरे दिमाग को टच करती हैं। आपका जो ओरा है उसकी रेज मेरे तक पहुंचती हैं, वहाँ से यहाँ, और मुझे जीने का मार्ग देती हैं। इसलिए मेरी उम्मीद अब भी मरी नहीं है, जीवित है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है एक दिन मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, 100% स्वस्थ हूँ। धन्यवाद, प्रणाम भार्गव साहब, कोटि कोटि प्रणाम हो। ये अनिल गोयल जी, प्रणाम। मैंने आपके व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज को सुना। आप सिएटल अमेरिका में रहते हैं, इसलिए आपसे व्हाट्सएप कॉल पर ही या कि व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पर ही चर्चा परिचर्चा हो पाती है। सुनने के बाद जो जो आपके प्रश्न, क्यूरीज, शंकाएं ध्यान में आ रही हैं, मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा, चेष्टा करूंगा, और जो स्किप हो जाए दिमाग से उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आपने शुरुआत यहाँ से की कि कितना समय चाहिए लेखा जोखा क्लियर करने के लिए, परम प्रभु के धाम में पहुँचने के लिए, कर्जे से मुक्त होने के लिए। मनुष्य को अपने जीवन में
जो समय चाहिए वो समय एक जीवन पर्याप्त है। लेकिन साथ ही आपने अंत में ये भी कहा कि मैं मौत से नहीं डरता और जन्म से नहीं डरता। तो मौत से क्या डरना, वो तो एक महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर मौत से डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी कर्जा पूरी तरीके से चूकता नहीं हुआ है, आपके ऊपर है। लेकिन जन्म से डरना होगा, क्योंकि उस कर्जे को चुकता करने के लिए आपको बारंबार भिन्न भिन्न योनियों के अंदर जन्म लेने की संभावनाएं हैं। तो समय तो एक ही जीवन काफी है पार पाने के लिए। लेकिन इस एक जीवन में कैसे क्या किया जाए और पता भी कैसे चले कि हमारा यह जीवन अंतिम है कि नहीं है। तो अभी आपके मन में जो क्यूरीज उठती रहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है, तब तक आप जन्म जन्मांतर के चक्करों से मुक्त नहीं हो सकते। ये सब सांसारिक चीजें हैं, इनमें अगर बंधते चले गए प्रश्नों के माध्यम से भी, तो यह इस बात का प्रतीक है कि अभी आप मुक्त नहीं हो पाए, एक जन्म कम पड़ रहा है। साथ ही साथ एक बात और, वो यह है कि या तो अपने प्रश्नों को, क्योरीज को, शंकाओं को अंदर ही दबा कर रखो, या फिर वो स्वतः ही समाप्त होना चाहिए। दबा कर नहीं रखना है, स्वतः समाप्त होना चाहिए। बीच में आपने ये भी एक प्रश्न किया कि कौन सा गहरा राज है जिसके कारण आप किसी से मिलते नहीं, कहीं जाते आते नहीं। साथ ही आपने ये भी कहा कि मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, आप बताएंगे ना बताएंगे। तो आपके जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं जरूर दूंगा, किसी का भी प्रश्न हो। तो उसका मुख्य कारण यह है कि आज 65 साल के जीवन काल में मैंने ये पाया कि बचपन से लेकर आज तक मैंने लोगों की जो मदद की, उसमें मैं ये नहीं कहता कि मेरी बिल्कुल अपेक्षाएं नहीं रहती थीं, लेकिन एकदम गौण अपेक्षाएं रही होंगी, नोइंगली जानबूझकर नहीं। 1, 2 या 3% बस अगर रही हों तो रही हों, लेकिन मैंने बिना किसी इच्छा के लोगों की मदद की और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन से ही मैं करता रहा, बचपन से होश संभाला है तब से ही, क्योंकि बिना उसके मैं जी ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने ये पाया कि क्या तो घर, क्या करीबी रिश्तेदार, क्या दूर के रिश्तेदार, और क्या तो बाहर के लोग, चाहे मेरी सर्विस लाइफ रही हो, चाहे अन्य संस्थानों में रहा हूं। मैंने वहां की कार्यशैली को देखकर पूर्ण डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ अपना 100% दिया। लेकिन इसके बावजूद घर परिवार, रिश्ते, घर के बाहर के, यहाँ के वहाँ के जीवन में जो जो भी लोग आए, मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि अधिकांशतया 90, 95, यहाँ तक कि 99% मैंने देखा कि मैं उनके भले के लिए काम करता हूँ, इसके बावजूद उनको तकलीफ होती है, ईर्ष्या होती है। मैंने देखा कि सब कुछ करने के बाद भी अगर ईर्ष्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो मैं छोड़ता चला गया। अब छोड़ने के बाद में अगर मुझे तकलीफ हो रही है कि ये कहाँ गलती हो गई, मैंने क्यों छोड़ दिया, तब तो ये सोचनीय विषय है। लेकिन मैंने जब जब भी छोड़ा लोगों को, इसके बाद मुझे किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं हुई। कारण उसका यही था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 100% देने का ही काम किया, बिना अपेक्षा के।
और उससे कईयों गुना भला भी हुआ लोगों का, तो इसके बाद वो समझें और ब्रह्म परमात्मा जाने उनको खुशी हो रही है या ईर्ष्या हो रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब लोगों को परेशानी नजर आने लगे तो मैं फिर उस स्थान को छोड़ देता हूँ, उन लोगों को छोड़ देता हूँ, और ईश्वर जानता है कि मेरा लिंक परब्रह्म परमात्मा से स्थापित होता है। बहुत खुश रहता हूँ, आनंदमय जीवन जीता हूँ, लिप्त में भी होता हूँ। संसार में आए हैं तो आप लिप्तता से बच नहीं सकते, लेकिन जीवन में जो भी नए लोग आ रहे हैं उनसे निस्वार्थ भाव से मैं लिप्त होता हूँ। जितनी आवश्यकता है उतना ही लिप्त होता हूँ, बिना किसी अपेक्षा के होता हूँ। तो ये मेरे कारण रहे। लेकिन गोयल साहब, जहां तक आपका सवाल है, आपके अंदर ये संसार इतना भरा हुआ है कि शायद हजारों जन्म भी अगर आप लेंगे तब भी कम पड़ जाएंगे। ये सभी चीजें आपको दिलो दिमाग से हटाना होंगी, इनसे दूरी बनानी होगी। नेकी कर, दरिया में डाल। अगर हमसे कोई गड़बड़ी हुई है उसमें सुधार कर लो। हमने कोई अच्छा काम किया है, भूल जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ युधिष्ठिर की भांति। आपके दिलो दिमाग में भीम की भांति प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आपकी एक ही हसरत है कि बस मेरी शंकाओं का समाधान हो जाए। तो ये हसरत, ये अपेक्षा, ये इच्छा आपकी परेशानी का सबब है। उसमें पूर्ण विश्वास रखो, आस्था रखो, अपना कर्म करते चले जाओ और मस्त रहो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास लोग आते नहीं हैं। मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, चाहे फिर वो दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे नया कोई व्यक्ति हो, चाहे पुराना हो, 65 साल के जीवन में आया हुआ, चाहे उसने मेरे साथ कितने ही उत्पात, गलत काम किए हों, गलत भावनाएं मेरे साथ रखी हों, मैं उसको ईश्वर सदृश मानकर आवो भगत करता हूं। किसी तरीके से उसको ठेस नहीं पहुंचाता। और जब तक मुझे लगता नहीं, मेरी अंतरात्मा बोलती नहीं कि कौन सा स्थान, कौन सी जगह, कौन व्यक्ति एकदम अंदर से सलिल है, साफ सुथरा है, तब तक मैं उसके पास जाता नहीं, उस स्थान पर नहीं जाता, मिलता नहीं। तो यही सब कारण हैं। लेकिन फिर से लास्ट में, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अपनी साधना में कहीं कोई चूक है, तभी आपको ये इच्छाएं परेशान किए जा रही हैं कि मैं एक बार ठीक होकर के तन से, मन से, धन से न्यू डाइट सिस्टम करूँगा, या कि अपने जीवन को एनडीएस के लिए समर्पित कर दूंगा, सेवा करूंगा। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। अभी एनडीएस कर तो रहे हो और ये सेवा भी तो हो रही है। चाहे दिव्याशीष आश्रम के बारे में आपने कोई बात कही, या कि श्रद्धेय बीबी चौहान साहब के बारे में आगे पीछे कभी आपने कोई बात कही, या कि फिर उन चीज़ों को, अपनी गलतियों को आपने रियलाइज किया, वो सब चीज़ें जस का तस, क्रिस्टल क्लियर, दर्पण के मानिंद चारों ओर पहुंच रही हैं। तो ये भी तो एक सेवा ही हुई ना। तो जहां तक बन सके अपनी लिप्तता को हटाओ। आपके सब कॉन्शियस, कॉन्शियस मन, मस्तिष्क, माइंड के अंदर न जाने क्या क्या चल रहा है, उत्पात मच रहे हैं। इसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, इसका ऐसा अगर हो जाए तो अच्छा रहे, वैसा हो जाए तो अच्छा रहे। अगर नहीं हो पा रहा है तो मजबूरी बस कह रहे हैं कि हे भगवान, तेरे को जैसा मंजूर है प्रभु। लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे क्या करना, मैंने मेरी तरफ से अच्छा किया, लोगों का सबका भला किया। इसके बाद में वो जाने, वो जाने, उनका काम जाने, टेंशन ही नहीं पालना। आपने अंत में मेरे बारे में कहा कि बुरा मत मानना, क्षमा चाहूँगा, जस का तस, क्रिया की प्रतिक्रिया।
वही चीज़ मैं आपको लौटाता हूँ कि मेरे शब्दों से, वाणी से अगर किसी तरीके का कोई क्षोभ आपको हो, कष्ट हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे तो इतना आनंद आता है, मैंने आपको पहले भी बतलाया होगा, मैं आजकल सुबह-शाम 2-2 घंटे अथाह पानी के अंदर, सतह के ऊपर ही योग आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, एक्सरसाइज पानी के अंदर करता हूँ, बहुत सरलता से करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, अलग-अलग तरीके की मेडिटेशन करता हूँ, ईश्वर से एकाकार। आहा! आनंद आ जाता है। मानो साक्षात सभी शक्तियाँ, देवी-देवता उतर आते हैं, मेरे ऊपर वर्षा कर रहे होते हैं। और क्या चाहिए? प्रणाम, आभार, धन्यवाद।